आप लेट से बेटा आए बाबू, तो कितना इसका कोई पढ़ाइए। मतलब थोड़ी। आप वो पढ़ाते हैं बोला मेरा। गुड इवनिंग सर। कहा बाबू गुड बहुत इवनिंग। लेट से आते हो जी। गुड इवनिंग। देखो मेरे लाल, अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा बाबू। ठीक। देखो क्या है नहीं है, थोड़ा सा बात को समझा जाए, सीखा जाए, आगे बढ़ा जाए बाबू। स्पॉटलाइट को होस्ट सारा किया हुआ है। देख बाबू, कल आपको क्या पढ़ाए थे? ट्रेपीजियम पढ़ाए थे। उस पे एगो दूगो क्वेश्चन करवाएंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा, जहां आप लोग गलती कर ही बैठोगे। इसको खत्म करते फिर एक आगो क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक। आगे हमको क्या पढ़ना है सर? काइट पढ़ना है। इसके बाद स्क्वायर और रेक्टेंगल बाबू, फिर खत्म। फिर आपको बाबू है ना स्क्वायर रूट क्यूब रूट करके बाबू, बहुत सारे बच्चे का एग्जाम आने वाला, तो वो वाला चैप्टर पढ़ा देंगे, है ना। और उधर मेरे लाल साइंस में बाबू रिप्रोडक्शन हो गया, तो बच्चा को बड़ा कीजिए बाबू, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो ही गया मेरे लाल। ठीक। नेक्स्ट मेरे भोला, तो हम लोग काइट पढ़ेंगे। काइट क्या होता है सर? तो ये फोर साइडेड फिगर है बाबू मेरे। ये क्या है? फोर साइडेड फिगर है। अब ये फोर साइडेड फिगर है बाबू, तो कोई भी फोर साइडेड फिगर को क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। लेकिन स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है, वैसा क्वाड्रिलेटरल हो जिसका एडजेसेंट साइड क्या हो गए? इक्वल हो गए। मतलब क्या सर? ये दोनों साइड ए बी सी डी इक्वल है, और ये दोनों पड़ोसी आपस में इक्वल है, बी सी सी डी इक्वल है। तो अगर इस टाइप का कहीं भी क्वाड्रिलेटरल दिखेगा, जहां पे ऊपर वाला दो साइड इक्वल और नीचे वाला दोनों साइड आपस में इक्वल, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कह देंगे? काइट कह देंगे। क्या कह देंगे? काइट कह देंगे। पतंग का भी तो बाबू इसी तरह से होता है, कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स बाबू मेरे। सरेश विनायक बाबू मेरे, पतंग का भी तो स्ट्रक्चर इसी तरह से होता है बाबू। तो यही काइट का डिफिनीशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर? अ क्वाड्रिलेटरल इज ए काइट बाबू। वैसा क्वाड्रिलेटरल को काइट कहोगे बाबू जिसका पेयर ऑफ बाबू, है ना, इफ इट हैज बाबू टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट मतलब पड़ोसिया। ए बी का एडजेसेंट ये ए बी, ये नहीं लेना है। ये दोनों ऊपर वाला ए बी का एडजेसेंट ए डी, और बी सी का एडजेसेंट इधर वाला बाबू, है ना, ये दोनों इक्वल रहेंगे, ये दोनों इक्वल रहेंगे। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कह देंगे? काइट कह देंगे। क्या कह देंगे ऋषभ बाबू? काइट कह देंगे, है ना। जैसे हाँ सर, हर्ष बाबू वीडियो ऑन करो। ठीक। तो वही लिखा मेरे लाल, फिगर एबीसीडी मेरा क्या बाबू? काइट है, जिसमें ए बी बराबर ए डी, ई साइड ए बी साइड बाबू, और ये ए डी आपस में बराबर हो जाएगा। बीसी बराबर सी डी, ये बीसी है, ये सी डी है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा मेरे लाल, है ना। और क्या होता? अब इसका थोड़ा आपको प्रॉपर्टीज याद रखना बाबू। जैसे आदित्य प्रकाश वीडियो ऑन करो। इसका क्या याद रखना? प्रॉपर्टीज वगैरह मेरे लाल, है ना। तो काइट मेरा पैरेललोग्राम नहीं होता है सर। पैरेललोग्राम किसको कहते हैं? जिसका अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल मेरे लाल, है ना। ठीक। तो इसका अपोजिट साइड इक्वल नहीं है मेरे लाल। एक यहाँ पे साफ साफ लिखा ए बी नॉट इक्वल टू सी डी, ए बी सी डी इक्वल नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसीलिए इसको पैरेललोग्राम नहीं कहेंगे। हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछ देगा, हुआ है ना, चार को ऑप्शन दे देगा, कहेगा बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट पैरेललोग्राम, है ना। रोम्बस दे देगा मेरे लाल, स्क्वायर दे देगा, रेक्टेंगल दे देगा, है ना। काइट भी दे देगा, चाहे ट्रेपीजियम दे देगा, कि नहीं बाबू मेरे। ट्रेपीजियम भी बाबू पैरेललोग्राम ना होता, ध्यान दीजिएगा। तो फिगर को बाबू कैसा ट्राइपिजियम का शेप होता है, कैसा काइट होता है, कैसा पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस सबका फिगर आपको आना चाहिए बाबू। उसका प्रॉपर्टीज भी आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक। तो काइट है बाबू क्या होता है? पैरेललोग्राम नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। इट है बाबू वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर ऑब्ट्यूज बाबू, है ना। मतलब इक्वल मेरे लाल। मतलब क्या? बड़ा एंगल कौन है? छोटा एंगल है मेरे लाल, एंगल ए और डी छोटा है। तो जो बड़ा वाला एंगल है, ये आपको ऑब्ट्यूज एंगल बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है? ये बड़ा नहीं दिखाई दे रहा? हाँ सर। तो ये बड़ा एंगल आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। जो बड़ा वाला एंगल है मेरे लाल, ये आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो वही लिखा है बाबू, इट हैज वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। कौन सा अपोजिट एंगल? तो बी डी भी है, एक अपोजिट सी भी है। तो ये सी ना ना ना, जो क्या रहेगा? ऑब्ट्यूज रहेगा, जो बड़का एंगल रहेगा। ऑब्ट्यूज मतलब क्या बाबू? जो बाबू 90 से बड़ा, 180 से छोटा, तो ये वाला ऑब्ट्यूज बन रहा है ना। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। प्रॉपर्टीज है जैसे, कि नहीं भोला मेरा हर्ष बाबू, याद रखिएगा।
मतलब फिगर में क्या बाबू, एंगल बी और डी, एंगल कौन सा, बी वाला और एंगल डी वाला क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा कि नहीं। हाँ सर। नेक्स्ट बाबू, अब इसमें मेरा क्या एगो डायगोनल होगा, दो गो डायगोनल होगा, एगो बी से डी मिला दो, एगो ए से सी मिला दो, है ना। ऊपर वाला हो गया मेरे लाल, जो नहीं लिख पाए बाबू, है ना, यूट्यूब वीडियो देख के लिखिएगा मेरे भोला। अगला प्रॉपर्टी मेरे लाल, ये सब प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि नहीं। नेक्स्ट बाबू, आगे क्या रहा, आगे क्या करा बाबू, इसमें दो गो डायगोनल बनेगा, समझना शांति से। कई गो डायगोनल बनेगा, दो गो डायगोनल बनेगा। मान लो इस तरह से हम लोग काइट एडजेसेंट बना का लिए साइड बाबू। अगर इक्वल नहीं रहा तो उसे क्या कहेंगे? एडजेसेंट का तो उसको बाबू फिर आप इक्वल नहीं रहोगे मेरे लाल तो उसको क्वाड्रिलेटरल का दो, अपोजिट भी पैरेलल नहीं मेरा लाल, एडजेसेंट भी इक्वल नहीं तो सिंपल क्वाड्रिलेटरल का दो मेरे बोला, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, मान लो ये क्या है आपका, काइट है कि नहीं। हाँ सर। पतंग बाबू मेरे, उड़ाइए पतंग, तिरछा हो गया कि ना विनायक। हाँ सर, उड़ाएंगे पतंग। चलो मान लो ये काइट है मेरे भोला, ठीक। तो कै गो डायगोनल, एक डायगोनल ये, तो ये छोटा वाला डायगोनल है मेरे लाल, ये छोटा वाला डायगोनल है, ठीक। तो जो छोटा डायगोनल है बाबू, वो काइट को बाबू क्या करेगा, दो आइसोसेल्स ट्रायंगल में ब्रेक करेगा। कैसे सर, ये दोनों साइड आपस में बराबर, ऊपर वाला दोनों साइड इक्वल होता है सर, अब ये बताएं। नीचे वाला साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो ट्रायंगल ए का ट्रायंगल दो, तो ये जो छोटका डायगोनल है बाबू, इसको दो गो ट्रायंगल नहीं दिखाई दे रहा है, एगो ऊपर में ट्रायंगल एगो नीचे में ट्रायंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल कौन से नेचर का होगा, सोचो सोचो। ये दोनों जो ट्रायंगल होगा मेरे लाल किस नेचर का होगा, तो ऊपर वाला दोनों साइड इक्वल, जिस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल उसको आइसोसेलेस कहते हैं। नीचे में भी ये दोनों साइड इक्वल होता है, इसको आइसोसेलेस कहेंगे। मतलब छोटका जो डायगोनल है मेरे लाल, वो दो गो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, है ना। द शॉर्टर डायगोनल फॉर्म्स टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो छोटा वाला डायगोनल होता है इससे दो गो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना। क्या है आइसोसेलेस सर, अरे आइसोसेलेस उसी को कहते हैं जिसका दो गो साइड इक्वल हो गए, है ना। हाँ सर। तो ऊपर वाला एक नंबर ट्रायंगल हो गया, ये दोनों साइड इक्वल हो गया, आइसोसेलेस हो गया। नीचे वाला दो नंबर ट्रायंगल हो गया, ये दोनों साइड इक्वल हो गया, आइसोसेलेस हो गया, ठीक है। तो वही लिखा है बाबू मेरे, है ना। ए बी डी मान लेते बाबू, ए है, बी है, डी है ना। तो ए बी डी एक नंबर ट्रायंगल, बी सी डी दो नंबर ट्रायंगल, दोनों आइसोसेलेस है मेरा लाल, इक्वल होगा। ये छोटका डायगोनल, बड़का की करेगा सर, बड़का को भूल जाएंगे इसने। हाँ, वीडियो ऑन करो जी। बड़का डायगोनल क्या करेगा, तो बड़का डायगोनल क्या करेगा सोचो, देखो मेरा लाल बड़का क्या करेगा। छोटका डायगोनल इक्विलेटरल ट्रायंगल में आइसोसेलेस ट्रायंगल डिवाइड करता है। बड़का डायगोनल बने लाल, दो गो कांग्रेंट ट्रायंगल बनाएगा। कैसा बनाएगा, कांग्रेंट बनाएगा। अब हमरा कांग्रेंट का मीनिंग नहीं पता है। ये जो बड़ा वाला डायगोनल होगा, ये बड़ा डायगोनल होगा मेरे भोला, होगा ना जी। हाँ, है ना। ये बड़ा डायगोनल है, तो दो गो ट्रायंगल ना दिख रहा है मेरे लाल, ए बी सी एक नंबर ट्रायंगल। अरे ये वाला दो गो ट्रायंगल ना दिख रहा नन्या। हाँ सर, नहीं बाबू मेरे, ट्रायंगल ए सी डी इधर दो नंबर ट्रायंगल। तो ये दो जो बड़का डायगोनल बाबू, दोनों ट्रायंगल को कैसा बाबू डिवाइड करेगा, कांग्रेंट में। कैसा बनाएगा मेरे लाल, कांग्रेंट ट्रायंगल फॉर्मेशन करेगा। अब कांग्रेंट ट्रायंगल किसको कहेंगे बोला मेरा, है ना। तो वही लिखा है मेरे लाल, द लॉन्गर डायगोनल फॉर्म टू कांग्रेंट ट्रायंगल। मतलब ट्रायंगल ए बी सी एक नंबर ट्रायंगल और ए सी डी दो नंबर ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ट्रायंगल एक। क्या होता है? अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल कैसा होगा, कांग्रेंट होगा, है ना। कैसा होगा, कांग्रेंट होगा, ठीक। नेक्स्ट मेरे ला, अब कांग्रेंट का होता है सर, तो कांग्रेंट मतलब बाबू आगे आपको पढ़ाएंगे, थोड़ा दिन के बाद पढ़ाएंगे। कांग्रेंट जरूरी नहीं कि ट्रायंगल होता है, कोई भी दो शेप कांग्रेंट हो सकता है। मतलब दो शेप को कांग्रेंट कब कहेंगे, जब दोनों का दोनों बाबू कंप्लीट ओवरलैप कर लें। कांग्रेंट का मतलब क्या बाबू, कंप्लीट ओवरलैप, एक दूसरे पे रखो बाबू तो आपको उल्टा पुल्टा करके एक ही दिखाई दे। जैसे क्या काव्या, जैसे ये मेरे भोला, है ना, समझो मेरे लाल। जैसे हमारा ये हाथ है बाबू, तो ये दो हाथ है, ये दोनों हाथ कांग्रेंट है कि नहीं, मतलब बाबू देखने में शक्ल सूरत, है ना, लेंथ ब्रेथ सब चीज इक्वल, है ना।
तो वैसे ही शेप को कहते हैं कांग्रेंट कहते हैं। तो दो ट्रायंगल अगर बाबू सेम रहेगा साइड लेंथ एंगल वगैरह तो उसको कांग्रेंट ट्रायंगल कहेंगे। दो सर्किल सेम रहेगा कार्तिक राज तो उसको कांग्रेंट सर्किल कहेंगे, है ना। जैसे हैंड ले लो बाबू, ये दोनों हैंड कांग्रेंट है कि नहीं, तो एक दूसरे पे ओवरलैप करवाओ, जय श्री राम ऐसे कर। तो सामने से आपको बाबू एक के हाथ दिखना चाहिए, है ना। सामने से कैसा हाथ दिखना चाहिए, दो नहीं बाबू मेरे, एक ही दिखना चाहिए, इस तरह से एकदम, है ना। तो सामने से आपको क्या दिखाई दे रहा, लगभग बाबू एक ही दिखाई दे रहा। इधर से भी देखोगे मेरे लाल तो एक ही हैंड दिखाई दे रहा, है ना। दो नहीं ना जी, एक वो दिखाई दे रहा, ऐसे ऐसे थोड़ा सा बाबू, है ना। तो कहेंगे ये दोनों हाथ कैसा है सर, कांग्रेंट है, एक दूसरे पे बाबू कंप्लीटली ओवरलैप कर ले। म्यूट करके रखो मेरे लाल, है ना। देखो सामने से देख रहे हैं सर तो एक को दिखाई दे रहा ना बाबू। हाँ सर, इधरों से देखेंगे सर तो एक ही दिखाई दे रहा। तो ये हाथ मेरा क्या हो गया, एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा। म्यूट करके सर रखो जी। ये हम कैसे देखेंगे फोटो में अगर कोई डायग्राम दिया होगा तो? अच्छा ठीक। तो ऐसे फिगर को ही हम लोग क्या कहेंगे सर, कांग्रेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, कांग्रेंट, है ना। जैसे बाबू मान लो बुक है, तब बुक का हर एक पेज आपस में कांग्रेंट होगा, कैसे सर, क्योंकि सामने से देखोगे बाबू तो आपको एक के पेज दिखाई दे रहा है, इसके अंदर वाला कोई पेज दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसमें बहुत सारे पेज है। तो ये सारे के सारे पेज आपस में क्या है, कांग्रेंट। कांग्रेंट आपको कोई भी शेप स्ट्रक्चर्स हो सकता बाबू। कंडीशन क्या है, कंप्लीट ओवरलैप करना चाहिए सूर्यांश। कैमरा डाउन करो सूर्यांश बाबू, आरोही शैतान कैमरा डाउन कीजिए, ठीक। जैसे क्या मेरे लाल समझना है, जैसे ये दो सर्किल है तो ये दोनों सर्किल कांग्रेंट है कि नहीं है, ये दोनों सर्किल है मेरे भोला, समझिए। तो दो सर्किल, आगे आपको कांग्रेंसी पूरा इतिहास से पढ़ाएंगे, अभी आपको सिर्फ मतलब समझो। ये दोनों को ओवरलैप करवाओ, ओवरलैप किए सर, तो सामने से आपको एक के को दिखाई दे रहा, ऐसे करो चाहे ऐसे करो मेरे बोला, एक ही सर्किल दिखाई दे रहा। तो कहेंगे ये सर्किल मेरा कैसा है, दोनों सर्किल आपस में कांग्रेंट है मेरे लाल, है ना। हाँ सर, अगर इसको मोड़ देते हो मेरे भोला तो एगो हाफ सर्किल, एगो बाबू पूरा सर्किल। सेमी सर तो क्या ये हाफ सर्किल सेमी, है ना, सेमी सर्किल बाबू कांग्रेंट होगा ना, होगा। एक दूसरे को ओवरलैप करवाओ मेरे लाल, तो इन्हें देखो ये पोर्शन दिखाई दे रहा इधर से सर। अरे आपको दोनों साइड से ओवरलैप करवाना है, कैसे इधर से देखा तो हो ही गया सर, ऐसे थोड़ी करना, इधरों देखना। तो ऊपर वाला दिखाई दे दिया ना जी, तो कहेंगे ये दोनों शेप कांग्रेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों शेप क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया। क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया। तो दो शेप को कांग्रेंट कब कहेंगे मेरे लाल, जब क्या होगा, सेम शक्ल सूरत, जैसे ट्रायंगल एक दो कांग्रेंट है कि नहीं है, तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करवा आमने सामने से, तब आपको एक के गो ट्रायंगल दिखाई दे रहा। पलट का भी देख ला, एक के ट्रायंगल दिखाई दे रहा, कैसू पलटला उलटला पलटला। तो ऐसे दो शेप्स को क्या कहेंगे, कांग्रेंट कहेंगे। तो अगर ये दो ट्रायंगल कांग्रेंट होगा तो इसको कहेंगे कांग्रेंट ट्रायंगल। इसी को मोड़ दो मेरे भोला, अभी भी ये ट्रायंगल है बाबू मेरे। हाँ सर, कि नहीं सर, हाँ सर, ये दो ट्रायंगल है सर, शक्ल सूरत सेम है सर, ट्रायंगल है ना। अभी दोनों ट्रायंगल कांग्रेंट है, ओवरलैप करा, ये देखा नहीं ना, कंप्लीट ओवरलैप हुआ, है ना। इधर से सर दोनों साइड से करना है, एक के साइड से नहीं कर, एक साइड से तो ढक गया, छोटा है तो ढकेगा नहीं जी, है ना। दोनों साइड से करना है, एक साइड से नहीं ना ढक रहा है। तो कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल कांग्रेंट नहीं, है ना। मतलब क्या सर, मतलब ये मेरे लाल, है ना। आप एगो बढ़िया से काइट बनाना, ई साइड इक्वल रखना, है ना, ई साइड इक्वल रखना, डायग्राम बनाना कॉपी में मेरे भोला। आप लोग को एक्टिविटी करवाया जाता है ना, ओ सर समझो। कहाँ गया जी, सब उड़िया रहा है। आप एक काइट बनाइएगा कॉपी पे, ठीक सर, बना लेंगे, सर क्यों? है ना। कॉपी पे रुको ना जी। मान लो भोला मेरा स्केल से नाप के, एक ये हो गया, मान लो ये 6 सेंटीमीटर, जितना भी ले लो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मान लो 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर जो भी लेंथ लेना ले लीजिए, है ना। एक नीचे मेरे भोला
एकदम सेम होना चाहिए। मान लो ये 10 है, ये भी 10 है। अब इसको बाबू किनारे किनारे कैंची की सहायता से काट लीजिए। आपका बाबू काट पतंग बन के बाहर निकल गया कॉपी से। अब इसको जब बीच से काटिएगा ना मेरे लाल, ऐसे बड़का वाला डायगोनल से पेज को, काटना कैसे, पहले इसको फोल्ड कर कॉपी। लीजिए। अरे भोला मेरा, आप फोल्ड भी कर लेना। इसे तन मेरा नेटवर्क छोड़ रहा है जी, लैपटॉप का छोड़ दिया। चलो बाबू मेरे, सही तो है, दिखाई दे रहा बाबू? यस सर। चलो वो नेटवर्क, चलो ठीक है। तो एक पेज पे पीछे व्हाइट पेज पे एगो काइट बना लो, लाइन है ना, स्केल से नाप के ड्रा कर लो। अब इसको कैंची की सहायता से काट लीजिए, है ना, काट लीजिए मेरे ला, है ना। अब फिर बीचे से इसको दो पार्ट कट कर लो, हो गया। अभी दो ट्रायंगल आपको बन गया, एगो ई वाला एगो ई वाला। अभी दी ट्रायंगल दोनों को ओवरलैप करवाओ, देखो कंप्लीटली ओवरलैप कर लेगा, है ना। बीच से काटोगे आप ट्रायंगल को, दूसरे एक दूसरे पर रख के ओवरलैप करवाइए, क्या होगा, कंप्लीटली ओवरलैप कर लेगा मेरे ला। तो कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल कैसा है, कांग्रेंट है। कैसा है, कांग्रेंट है, करके देख लीजिएगा। तो वही कह रहा है जो बड़का, बाकी इसका कांग्रेंसी करे, कांग्रेंस करके वो ट्रायंगल करके चैप्टर है मेरे ला, है ना। 5 टाइप का कांग्रेंसी होता था, पढ़ाएंगे तो उस समय सीखेंगे। अभी आप लोग इतना याद रखो कि कांग्रेंट मतलब क्या होता है, दो फिगर बाबू कंप्लीटली ओवरलैप करना चाहिए, सुपर इम्पोज करना चाहिए, है ना। सुपर इम्पोज को ही कंप्लीटली ओवरलैप कहते हैं। तो वही बाबू बड़का जो डायगोनल होता है मेरे लाल, है ना, लॉन्गर वाला डायगोनल होता है, वो क्या करेगा, दो ट्राय है ना, दो कांग्रेंट ट्रायंगल में क्या करेगा, काइट को डिवाइड करेगा। कहा से ज्यादा अंतिम से लेट आता है जी। जो बड़का वाला डायगोनल है, दो कांग्रेंट ट्रायंगल में क्या करेगा, डिवाइड करेगा बाबू मेरे, है ना। हाँ बाबू बोलो भोली। सर जो ये ओवरलैप करने का जो ये प्रोसेस है, इसे हम सुपरपोजिशन कहते हैं या सुपर इम्पोजिशन कहते हैं? अरे बाबू सुपर इम्पोज कर लेना, मतलब एक दूसरे को कंप्लीटली ढक लेना, सुपर इम्पोज बाबू। सुपर पोजिशन दूसरा चीज होता है, पोजीशन, ये सुपर इम्पोज है ना, एक दूसरे को ढक लेना ना। इतना हार्डली समझ में आता है तो कंप्लीटली ओवरलैप कर लो, है ना, दोनों का मतलब यही है। नेक्स्ट मेरे लाल, द टू डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब एगो डायगोनल ई सर और एगो डायगोनल ई सर, कि नहीं। ये दो गो डायगोनल से ज्यादा बाबू, सरे ज्यादा। अब संडे को कॉपी आपका चेक करेंगे जी, सरे ज्यादा बोला, बहुत शैतानी कर रहे हो। ये दोनों का दोनों डायगोनल क्या करता है, ओवरलैप 90 डिग्री करता है, 90 डिग्री होता है। ये जो बड़ा वाला डायगोनल है ना, बड़ा वाला जो डायगोनल है मेरे लाल, आई जो छोटा वाला डायगोनल यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, 90 बनाएगा। एगो 90 बनाएगा तो सब कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो वही लिखा हुआ है, द टू डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों डायगोनल एक दूसरे को कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, आगे मेरे लाल, अब जो बाबू ये बड़का डायगोनल है, छोटका को तो परपेंडिकुलर करता भी है और बाबू साथ साथ आधा आधा डिवाइड करता है। बात समझो, जो बड़ा वाला डायगोनल है छोटका को आधा आधा डिवाइड करेगा, लेकिन छोटका बड़का को आधा आधा नहीं करेगा। इस साइड लंबा ना नजर आ रहा है जी, मतलब अगर ये 6 सेंटीमीटर है छोटा वाला, तो ये साइड कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। मतलब बाबू, है ना, ई बाइसेक्ट लेंथ करते हैं। इक्वल होगा, है ना। तो जो बाबू बड़े वाले डायगोनल होते हैं, छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करते हैं, छोटे वाले को। ऐसा नहीं कि छोटका बड़का को बाइसेक्ट कर देगा, वो ना होता है। बड़ा वाला डायगोनल छोटा को बाइसेक्ट करेगा, है ना। साथ में 90 डिग्री भी होगा मेरे ला। तो अगला एक लाइन लिखेंगे बाबू, है ना, एक लाइन आगे लिखेंगे। सर अगर सारे साइड को तो सेम ये करेंगे तो रोम्बस बन जाएगा। अब सारे साइड को सेम कर दोगे तो रोम्बस हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है जी। नेक्स्ट मेरे बोला, आगे एक लाइन लिखेंगे, द लॉन्गर डायगोनल
बाइसेक्ट बाबू, बाइसेक्ट द शॉर्टर डायगोनल। जो लॉन्गर डायगोनल है श्रेयस यादव, छोटे वाला डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा। मतलब क्या सर? मतलब ये मेरे भोला कि मान लो ये काइट है सुरेश। कहाँ था सुरेश बाबू? है सुरेश यादव बोला? आवाज नहीं जा रहा है जी? बोला मेरा। सर हमें तो आ रही है। ये बड़ा वाला डायगोनल है बाबू, ये छोटा वाला डायगोनल है। तो ये साइड क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब क्या मेरे लाल? डाइटेज। बीओ बराबर क्या होगा? ओडी होगा। बीओ ओडी है ना, बीओ बराबर क्या होगा? ओडी होगा। ये लेंथ इक्वल होगा। नेक्स्ट बाबू, अगला बाबू, ये सब प्रॉपर्टी याद रखना है। द लॉन्गर डायगोनल बाबू, बाइसेक्ट बाबू, बाइसेक्ट द, ये साइड सी है मेरे बोला। बाइसेक्ट द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। मतलब क्या मेरे बाबू? जो बड़ा वाला डायगोनल होगा काइट में, ये एंगल बराबर होगा। ये एंगल बराबर होगा। ए बी सी डी, मतलब डी ए सी और डी ए, बी ए सी डी ए सी, ये एंगल बराबर होगा। डेट इज एंगल बाबू, फिगर कौन सा? बी ए सी, एंगल डी ए सी और एंगल बी सी ए। बी है मेरे ला, और एंगल डी सी ए बाबू इक्वल होगा। तो ये लिखना है ना? हाँ, इसको राइट डाउन कीजिए। ओके। तो ये आपका बाबू क्या था? काइट था मेरे लाल। लिखिए आगे स्क्वायर और रेक्टेंगल मेरे लाल। फिर से। जल्दी से लिखो। स्क्वायर रेक्ट, अरे बाबू क्वाड्रिलेटरल आपको पढ़ा रहे था। क्वाड्रिलेटरल में कै गो? 6 गो है ना। पैरेललोग्राम, सर अभी रोम्बस, तो आपने स्क्वायर ट्रेपीजियम, काइट। रेक्टेंगल पढ़ाया था। तो छोड़ दे भोला। स्क्वायर रहने दो रेक्टेंगल सर। आता है बाबू? बोर हो गए पढ़ पढ़ के यही चैप्टर। याद रख, अच्छा ठीक है, याद रखिएगा बाबू। रेक्टेंगल के डायगोनल बराबर होते इक्वल हैं। होते हैं। सर फिर कल स्क्वायर से के भी फिजिक्स डायगोनल पढ़ाइएगा। इक्वल होते हैं पर स्क्वायर इक्वल के होते 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। हैं। स्क्वायर के डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं मेरे लाल, ये बात याद रखिएगा। यस सर, याद है बस ये चैप्टर खत्म कर रहा है। जल्दी लिखिए। चलो अब कंसेप्ट सिखाते हैं। सर ये खाली सबसे सर लंबा स्क्वायर मिटाइएगा रेक्टेंगल, मत। चैप्टर है। जल्दी लिखिए। स्क्वायर रेक्टेंगल में आपको एगो याद रखना है कि
रेक्टेंगल के डायगोनल बाइसेक्ट करता, स्क्वायर वाला बाबू परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता। अब बाबू सर आप क्या इसको करा है संस्कार, जल्दी लिखे मेरे लाल। घूम रहा बाबू, जिंदगी जी रहा, संस्कार बोला आ रहे हैं। आयुष राज वीडियो ऑन करो जी। सर आने तो है। जल्दी लिखिए, आगे सिखाते समझाते हैं। अब एगो क्वेश्चन देते बाबू, ट्रेपीजियम का अरे आपको सर रुकिए कंसेप्ट 2 मिनट। बताए थे। लिख ली पलाक्षी। यस सर। सर रुकिए स्क्रीनशॉट खींच दीजिए। सर एक लीजिए जल्दी सेकेंड रुक स्क्रीनशॉट जाओ। जी, जल्दी लिखिए, ये सब नहीं लिखना। सर मैंने तो लिख सर मैंने तो लिया। बना दिया। अरे ये डायग्राम, इसका डायग्राम यह है, इसका डायग्राम ये है। मिटाइए सर। नेक्स्ट मेरे बाबू, सर एक सेकेंड। ट्रेपीजियम का बाबू आपको बताए थे, अरे पैरेलल साइड का जो एडजेसेंट एंगल होगा वही सप्लीमेंट्री होगा, नॉन पैरेलल वाला नहीं होगा। हमरा नहीं समझ में आया। सर साइड प्लीज। BC A जल्दी लिखो, एक क्वेश्चन है मेरे बोला। dancer. I've completed. क्या नंबर क्वेश्चन होगा? सर सर क्वेश्चन 77। नंबर 77 होगा। इसको सर बनाओ, आप लोग गलती करो। द एडजेसेंट, ये द होमवर्क है क्या? एडजेसेंट फिग नहीं जी, द एडजेसेंट फिगर पी क्यू आर एस इज अ ट्रेपीजियम, इज अ ट्रेपीजियम, है ना बाबू? इन बीच एसपी पैरेलल, इन बीच सर एसपी पैरेलल बाबू आर क्यू। बनाओ तो सूर्यांश बाबू। फाइंड द मेजर ऑफ, सर इसमें डायग्राम दिया नहीं है क्या? सर हमको नहीं डायग्राम आता। दे रहे हैं। अच्छा कल सब समझ में आएगा। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी बाबू एंड एंगल आर, कल से अब आ जाएगा सूर्यांश, टेंशन मत लो, आपकी गलती नहीं बाबू। तो स्कूल वाला एग्जाम में सारा क्वेश्चन बना दिया सूर्यांश, ये छोड़ दिया जी? नहीं सर इजी था, बना लिए। इजी था जी। सर और वो हाँ सर सर। पूरा इरेज कर दीजिए। अभी राज का क्या हाल चाल है जी? विराज का हमको नहीं पता सर, विराज दूसरा स्कूल में चला गया, धनबाद में है ना वो। स्कूलों स्कूलों चेंज हो गया जी? हाँ सर। फोन भी रोइए नहीं मत उठाता। बाबू। फोन भी नहीं उठाता कौन भी सर। नहीं उठाता? हाँ बदल सर। गया भोला। देखे सात्विक का बाबू, 70। दोस्त दोस्त सात्विक का मैथ में सात्विक का 74 आया। मैथ में 74 आया 80 में से। कैसे 6 नंबर चिवा गया जी, उसको भी कुटा ही कौन जरा। सर 2 नंबर कटा और 4 नंबर बात कर रहा था एग्जाम में, उसको काट लिया गया। ठीक है क्या? दोस्त दोस्त से चीटिंग करवा रहा था। हम्म, अरे दूसरा गणेश कौन है? चलो मेरे लाल, ये 90 डिग्री है। विराज का स्थिति दयनीय है बाबू मेरे, क्या करेगा बेचारा। पी क्यू आर एस
ये अब हमको नहीं एंगल लगता एक्स पड़ेगा। 130। वो स्थिति ऐसे उसको समझ में दिक्कत हो रहा था, गड़बड़ा गया बेचारा। निकालिए पी और आर निकालो। पी और आर, आर तो भलो किए बाबू, यही आ रहा है जी। तो सर क्या ये वाला 90 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ, जल्दी निकालिए। सर समझने का बात नहीं पी, है। उसका पापा मारते थे उसको, तो उसका पापा जी को बहुत दिक्कत होता था। अच्छा उसका पापा जी को अच्छा नहीं लगता था कि आप उसको मारते थे इतना कस कस के। अच्छा, मारे थे ना, पूरा चलिए। हाथ का, मतलब हाथ में पूरा 3 डंडा का निशान हो गया था। सर आप कभी किसी पे अच्छा रहम पहले खाए इसको हैं? लिखिए। अच्छा लिखिए इसको, पहले बनाइए बाबू। पिटाइएगा नहीं जी, नहीं पढ़िएगा तो पिटाइएगा नहीं बाबू, मन से पढ़िए। हम लोग को शौक थोड़ी है पिटना जी, आप लोग पढ़ने में सब तेज हो जाइए। साइकोपाथ हैं, इतने बुरे इंसान। तक तो ठीक है। जल्दी लिखिए। अच्छा, आप अच्छा प्लास्टिक लिखिए। के भी डंडे से मार 39। सकते हैं, लकड़ी का जरूरी है। अच्छा वही ठीक है। इन द फॉलोइंग बाबू, सर कितनी लाइन छोड़े? जल्दी करो, बनाइए ना जी, लाइन के छोड़िएगा, कोशिश कीजिए। सर आर तो निकालना रहा है कि सर वो 90 डिग्री। अच्छा, इन द फॉलोइंग फिगर बाबू, सर बी 50 डिग्री। ए बी सी, ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम मेरे लाल, इन बीच ए बी पैरेलल डी सी। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी मेरे लाल, जल्दी लिखिए। 77 जल्दी पे लगा। ये था 40, तो ये भी हो जाएगा 40। कितना होगा बाबू? पी और आर बताना है। सर सर आर पी 90 होगा और पी 50। सर पी 50 डिग्री होगा। सर 50 डिग्री और आर 90। यार ये 77 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए आधा पेज काफी होगा ना? हाँ जी, सस्ते बाबू, सर जल्दी लिखो, आर ये ना समझाते हो कि बाबू। 90 अब है 2 और लाइन लिखा पी के छोड़ दें। 50 है। सही है क्या? हाँ जी सही है मैंने बाबू। आपको सबसे पहले बोला। चलो सर देखो मैंने समझाते पहले, मेरे लाल। सर मैंने ट्रेपीजियम सर में याद ये लास्ट वाला रखिएगा। क्वेश्चन मत मिटाइएगा। अच्छा ठीक है। ट्रेपीजियम में क्या याद रखिएगा बाबू? एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन सम में नहीं। ध्यान से सुनिएगा, इसी पे बाबू बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। जैसे मान लो ये ट्रेपीजियम है ना। यदि आपको एंगल कौन वाला, ये वाला एंगल मान लो दे दे बाबू 70 डिग्री, तो ये वाला एंगल पूछेगा, है ना। तो ऐसे मत कर देना ये एंगल का सम 180, मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि ठीक है पैरेलल ना। नहीं है वो लाइंस। ट्रेपेजियम में बाबू वही एंगल का सम 180 डिग्री होगा जो पैरेलल रहेगा। तो ये लाइन पैरेलल है, तो इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो अगर ई से बनती है तो ये कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों सर? क्योंकि पैरेलल रहेगा बाबू, तो कोई इंटीरियर एंगल बनेगा। कोई इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होता शिवम। लेकिन ये एंगल बाबू, चूंकि ये लाइन पैरेलल नहीं ना है, तो ये एंगल का सम 180 डिग्री नहीं होगा। तो इसको निकालने के लिए और कुछ डाटा देल रहेगा, नहीं देल रहेगा तो नहीं निकलेगा। सीधा सी बात समझो, है ना। तो ये ध्यान देना। ऐसा नहीं बच्चा का मिसकंसेप्शन रखता मेरे लाल कि दिस एंगल और दिस एंगल, यो एंगल का सम 180 डिग्री, तो इसको भी 110 मार देगा ऑप्शन बाबू, है ना। मिल जाएगा, पहला ऑप्शन यही रहेगा बोला मेरा। तो जो पैरेलल साइड है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल का ही सम 180 डिग्री होगा।
कि नहीं, है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे मेरे। पैरेलल साइड कौन है मेरे भोला, क्योंकि बाबू ये दोनों साइड पैरेलल है। अब ये पैरेलल साइड है मेरे लाल, तो इधर 90 बन रहा है, तो ये भी कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। पैरेलल साइड बाबू क्या है, पैरेलल ऐसे तना लोग समझ रहे हो, पैरेलल साइड के बीच का लेंथ क्या होता है, सेम होता है। तो ये भी 90, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो एंगल आर बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे लाल, है ना। अब ऐसे नहीं, बहुत सारा बच्चा क्या करेगा सर, दिस एंगल 29 है, तो इसको बाबू दोनों का सम 180, तो इसको 50 मार देगा, तो गड़बड़ हो गया मामला। बात सोचेगा ना बाबू, क्यू प्लस आर सर एडजेसेंट एंगल है सर, बतेबे क्या एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होता है, तेरा साथ ये एडजेसेंट आर 50 बाबू, गलत बात है मेरे लाल, है ना। ये 90 होगा चूंकि ये दोनों पैरेलल है। अब ये लाइन अगर पैरेलल है मेरे बाबू, तो ये एंगल के साथ ये कौन सा बनेगा, को इंटीरियर बनेगा। तो ये दोनों का सम 180 डिग्री, 180 माइनस 130, तो ये वाला आपका 50 निकल जाएगा, है ना। क्या लिखेंगे मेरे लाल, चूंकि एस पी पैरेलल आर क्यू मेरे लाल दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरे लाल, इसलिए बाबू एंगल पी एस आर और एंगल एस आर क्यू बराबर 90 डिग्री। ये पैरेलल है मेरे लाल, तो इसीलिए बाबू अगेन मेरे अरे लाल, बुआ फोन कर दी, हम लोग फोटो डाल दिए थे ना, माला पहन के सूर्यास पापा बाबू वाला। सूर्यास म्यूट कर दे। एंगल एस पी, दिस एंगल एस पी क्यू बाबू प्लस एंगल आर क्यू पी 180 हो गया। एस पी क्यू दिया हुआ है मेरे लाली, तो निकालना है एंगल एस पी क्यू, आर पी क्यू दिया हुआ है 130 बराबर 1। देखो म्यूट करो जी, सूर्यांश बाबू म्यूट करो जी, उधर जाएगा। सर अपने आप हो जा रहा है, पता नहीं क्या है। तो ये एस पी क्यू बाबू वही एंगल पी निकालना था। लिखिए अगला फिगर का डायग्राम बाबू बताते हैं। या खुद बनाए बाबू। सर आपने ये कब लिख दिया? इफ एंगल बी बराबर बाबू 120 डिग्री इन फॉलोइंग फिगर लिखा हुआ, तो फिगर तो दिया हुआ है पर देना ही पड़ेगा। इसका डायग्राम मेरे लाल ऊपर बना देते हैं। सर मत दो, हम खुद बना लेंगे। We are so intelligent. ये 120 डिग्री मेरे भोला, ए बी सी डी ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी एंगल निकालना है सी मेरे भोला। खुद का अगर ए निकालना कहेगा तो दिक्कत होगा मेरे बाबू, और उसके लिए इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। लिखो जल्दी, टाइम भी हो जाता पता भी नहीं चलता जी। कल हम लोग बाबू थोड़ा सा स्क्वायर रूट क्यूब रूट पढ़ लेंगे। जल्दी लिखो, वर्ड मीनिंग लिखाना जी, जल्दी लिखिए वर्ड मीनिंग लिखाना बाबू। गुड इवनिंग सर। सर चेन्नई आएंगे गुड तो इवनिंग उल्टा बैठी करवा देना, मारना। बाबू। अभी तो बाबू बहुत पिटाइएगा, भोला संस्कार एकदम याद करके रखिए, 1 महीना नहीं सोइए, है ना। उसके नीचे नहीं सर। नहीं बोला ऐसे कैसे होगा बाबू। हाँ मेरे यहाँ बच्चा जो भी बाबू सब पढ़े में तेज है, नहीं पिटेंगे तो कैसे चलेगा बाबू। बिना डर के पढ़ाई होता है जी। बर्ड ऑफ द डे बाबू मेरे। सर 1000 पिटाइएगा क्यों, पिटाइएगा क्यों मेरे लाल। सब चीज हम पढ़ के कंप्लीट रखेंगे सर, पिटाने का बातें नहीं मेरे बाबू। इंट्रिकेटली बाबू मेरे। सर अगर बाई चांस कुछ नहीं आए तो उठा बैठी करवा देना, 100 200 1000 कितने भी चाहिए उतने।
नहीं, इससे बढ़िया बाबू सो नहीं, एकदम दिन रात पढ़ो। इंट्रिकेटली मतलब विस्तृत बाबू, मतलब इन डिटेल बाबू। कैसा बाबू? कोई भी चीज डिटेल से, जैसे हम लोग पढ़ते बाबू है ना, एक्सप्लेन इंट्रिकेटली। केलाला हाँ जी, हम लोग अभी मंदिर जा रहे हैं तो अभी हम लोग डीजे आलू कर पाएंगे। आगे लिखे बाबू एक्सक्यूसेट, आलू एक्सक्यूसेट बाबू, उत्तम, अति सुंदर। अति सुंदर इसको क्या कर, अति सुंदर बहुत बड़े। हाँ बाबू, सूर्यांश म्यूट करो जी साथ में। सर हाँ जी, सर हम हाँ लोग बाबू, अभी के पंडाल में मंदिर जा रहे तो अभी बैच एफ नहीं कर पाएंगे हम लोग। अच्छा ठीक है जी। फाइंड एंड बाबू, फाइंड एंड अट्रैक्टिव बाबू सर लिखिए। ये हाँ वाले जी, वर्ड अच्छे हैं ना, मैं और भेज बाय सर, हाँ थैंक यू ठीक है, सर, भेज दीजिए। गुड इवनिंग सर, ठीक है मेरे लाल, इवनिंग बाय सर, जाइए थैंक आप यू, लोग गुड इवनिंग सर, गुड